राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक माह में सुनी जाने वाली आखिर के 5 दिनों की कथा। जो आखिरी 5 दिनों में कथा सुनी जाती है उसका पूरे माह के बराबर फल मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के परिवार में साहूकार की पत्नी, साहूकार का बेटा और उसके बेटे की पत्नी थी। साहूकार के बेटे की पत्नी बहुत ही पतिव्रता और संस्कारी औरत थी। वह घर में बहुत पूजा पाठ करती थी और तुलसी जी सींचती और हमेशा सत्य कर्म करती थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी और उसने अपने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा था। साहूकार के बेटे की बहू देखने में भी बहुत ही सुंदर थी। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। और लेकिन साहूकार के बेटे की बहू ने एक प्रण ले रखा था कि वह किसी भी परपुरुष के सामने नहीं आएगी। पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान सेवा में उसकी बहुत ही रुचि थी। वह हर साल कार्तिक माह आता तो उसमें स्नान करती थी, व्रत करती, पूजा करती, तुलसी जी सींचती, पीपल पथवारी सींचती थी। और वह साहूकार के बेटे की बहू सुबह तड़के ही जो गंगा स्नान के लिए अवश्य जाती थी और वह तड़के ही जाती थी ताकि कोई भी पर पुरुष उसे देख ना ले। इसलिए वह सुबह तड़के गंगा स्नान के लिए चली जाती और सुबह सुबह ही जो गंगा स्नान करके अपने घर आ जाती थी। अब ऐसे ही जो वह गंगा स्नान करती, एक बार की बात है, हमेशा तो वह कार्तिक स्नान करके घर आती थी। उसके घर में कोई भी धन, अन्न, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के घर में साक्षात लक्ष्मी का वास था और उसकी बहू की सभी तारीफ करते थे। साहूकार की बहू भी अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी, जिससे वे बहुत ही प्रसन्न रहते थे और अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद देते थे कि दूधो नहाओ पूतो फलो। और साहूकार की बहू भी बहुत ही नियम कर्म से रहती थी। अब अगली साल फिर से कार्तिक माह आया। बहू फिर से ही सुबह तड़के स्नान करने के लिए जाने लगी। तभी उस नगर का जो राजकुमार था, राजा का पुत्र, उसने भी इस बार कार्तिक स्नान करने की सोची और वह भी सुबह उठकर कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर गया। जब वह गंगा के घाट पर गया तो उसने सोचा, अरे कोई तो है जो मुझसे भी पहले जो नहाकर चला गया है, क्योंकि घाट अभी भी गीला था। अब वह हैरान होकर राजकुमार सोचने लगा, इतनी जल्दी मैं स्नान करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मुझसे भी पहले कोई आ गया और पूरा फल तो वही ले लेता है। अब वह सोचने लगा कि कौन आया होगा। अब ऐसे ही करते करते दिन बीत रहे थे। अब जितनी भी जल्दी राजकुमार सोचता कि वो कार्तिक स्नान करने के लिए जल्दी जाए, उससे पहले कोई ना जाए, लेकिन साहूकार के बेटे की बहू उससे पहले चली जाती थी। ऐसे ही करते करते अब जो कार्तिक माह बीतने को आया, अब जो आखिर के 5 दिन बचे थे, उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस आ रही थी आने के लिए, और इधर से जो राजकुमार कार्तिक स्नान करने के लिए घाट पर पहुंच रहा था। जब साहूकार के बेटे की बहू ने राजा के बेटे के लिए आने की आवाज़ सुनी तो वह जल्दी जल्दी वहां पर जाने लगी और जल्दबाजी में अपनी माला और मोजड़ी वहीं घाट पर छोड़ गई। अब राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो उसने घाट पर वह माला और मोजड़ी देखी तो वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले यहाँ कार्तिक स्नान करने आती है। अब राजा के बेटे राजकुमार ने उस माला और मोजड़ी को हाथों में उठा लिया और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। अब तो राजकुमार के मन में उसे पाने के लिए पाप आ गया। अब वह तो सोचने लगा कि ऐसी औरत को तो जो मेरे महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। अब वह राजकुमार उस माला और मोजड़ी को लेकर अपने महल में आ गया और उस स्त्री के बारे में सोचने लगा।
अब राजकुमार ने ना पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिस भी स्त्री की यह माला और मोजड़ी है वो 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजकुमार की घोषणा सुनकर सारे गांव में थू थू होने लगी कि राजा का बेटा कितना पापी है, लेकिन कोई राजा के बेटे की बात को टाल भी नहीं सकता था। अब साहूकार की बहू ने जब यह बात सुनी तो उसे बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वह तो एक पतिव्रता औरत थी और राजा के बेटे ने 5 रात उसे अपने पास बुलाने के लिए कहा था। अब राजा के बेटे की बात सुनकर साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश भिजवाया और कहा कि यह माला और मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी और वहाँ मुझसे जो भी कहना है तो वहाँ पर कह लेना, लेकिन साथ में मेरी एक शर्त भी है, क्योंकि मुझसे कहने के लिए तुम वहाँ मिलोगे तो साथ में तुम्हें साख भरने के लिए किसी को साथ लाना होगा जो यह गवाह बन सके कि मैं 5 रात गंगा के घाट पर आई थी। अब तो राजा के बेटे ने कहा कि इस परम सुंदरी को तो बस मैं ही देखूंगा और उसके साथ जो अपनी 5 रातें बिताऊंगा, क्योंकि उसके मन में तो जो पाप आ चुका था। अब जो राजा के बेटे ने एक बोलने वाले तोते को पकड़ा और पिंजरे में बंद करके घाट के किनारे एक पेड़ पर टांग दिया और खुद वहां बैठकर उस साहूकार के बेटे की पत्नी जो थी उसके सपने संजोने लगा। अब सुबह जब बहू तड़के आई तो पहली पैड़ी पर पैर बहू ने रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए जिसने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। राजा के बेटे को नींद आ गई, क्योंकि बहू तो पतिव्रता थी, सती थी, इसलिए उसके सत में इतनी ताकत थी कि भगवान ने ऐसी माया रची कि राजकुमार को नींद आ गई। अब बहू नहा धोकर वहां से चलने लगी तो तोते से बोली, सूबा सूबा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो बीरा। सूबा बोला कि अरे कोई बीरा भी साख भरता है क्या? फिर साहूकार के बेटे की बहू बोली कि सूबा सूबा सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सूबा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। और यह कहकर साहूकार के बेटे की बहू चली गई। अब राजा के बेटे की हड़बड़ाकर नींद खुली तो वह उठा और उस तोते से पूछा, सूबा सूबा वह आई थी क्या, कैसी थी? सूबा बोला, आभा की सी बिजली, होली सी की झल, केला सी कामनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि अब तो मुझे उसे जरूर देखना है, क्योंकि उसकी सुंदरता का वर्णन तो तोते ने भी किया है। अब तो मैं उसे अपनी जरूर बनाकर रहूंगा। अगले दिन फिर राजा ने, जो राजा का बेटा था, सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अपनी उंगली चीर कर लेट गया। अब वह साहूकार के बेटे की बहू फिर से आई और फिर से भगवान से उसने उसी तरह प्रार्थना की जैसे उसने कल की थी, कि पहली पैड़ी पर पैर रखते हुए ही कहने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और अगले दिन भी जो राजकुमार को उसी तरह नींद आ गई। और फिर साहूकार के बेटे की बहू अपना स्नान करके चली गई और फिर तोता से भी उसने साख भरवाई, चली गई। उसके जाते ही फिर से राजकुमार की नींद खुली। अब राजकुमार ने फिर से तोते से पूछा कि वह आई थी, तो तोते ने भी वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। अब मैं जितना उसे राजकुमार पाने के लिए तड़पने लगा कि कितनी सुंदरता के साथ साथ वह कितनी चालाक और कितनी जो अक्लमंद है, ऐसी औरत तो जरूर मेरे महलों की रानी होनी चाहिए। अब राजकुमार बोला कि आज रात में मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, क्योंकि मिर्च डलने से तो मुझे नींद आएगी ही नहीं
और रात में जो राजकुमार अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। अब साहूकार के बेटे की बहू फिर से घाट पर आई और फिर उसने प्रार्थना की जैसे वह पहले करती थी, जिससे कि उसे फिर से राजा के बेटे को नींद आ गई, क्योंकि जो साहूकार के बेटे की बहू थी वह तो अपने सत पर थी और भगवान ने उसके सत की लाज रखी थी। अब राजकुमार का जो था आंखों में मिर्च डालकर भी उसे नींद आ गई। राजकुमार ने फिर से तोते से बहू के आने की बात पूछी तो तोते ने फिर से बता दी कि राजकुमार फिर सोचने लगा कि अब की बार जो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और आज बिना बिस्तर के बैठूंगा ताकि मुझे रात में जो नींद ही ना आए। जब वह स्नान करने आएगी तो मैं उसका दीदार करूंगा। अब वह अपने बिना बिस्तर के ही उस पेड़ के नीचे बैठ गया। अब साहूकार के बेटे की बहू तड़के फिर आई। उसने घाट पर आते ही फिर से भगवान से वही बात भूली। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और फिर से राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार उठा तो वह जा चुकी थी, क्योंकि राजकुमार आज वहीं पर सोया हुआ था और साहूकार की जो बेटे की बहू किसी पर पुरुष को नहीं देखती थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे कि मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। अगले दिन फिर साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने 4 रातें तो निकाल दी हैं, अब यह आज की रात और निकाल दो। भगवान ने भी बहू के सत की लाज रखी और उसके राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब बहू नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि हे सूबा, इस पापी को कह देना कि 5 रात पूरी हो चुकी हैं और मेरी मोतियों की माला और मेरी मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि तोते, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ हाँ राजकुमार, वह आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो जो सच्ची है, सत की है, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा है। क्योंकि अब राजकुमार जो समझ गया कि उसमें बहुत सत है, वो पतिव्रता है। कुछ समय के बाद अब राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजकुमार के जलन होने लगी। राजकुमार बड़ा बेचैन था, क्योंकि राजकुमार राजा का इकलौता पुत्र था। अपने बेटे की बेचैनी और बीमारी को देखकर राजा भी बहुत परेशान हो गया। राजा ने तुरंत ही ब्राह्मणों और ज्योतिषियों को बुलवाया और अपने एक से एक ब्राह्मण राजमहल में आए और उनसे अपने बेटे के शरीर के बारे में पूछा कि इसका शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मणों ने जो अपना बताया, विस्तार से राजा को सारी बात बताई कि तुम्हारे बेटे को कोढ़ हो गया है, क्योंकि इसने कर्म ही ऐसा किया था। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र ने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए इसको यह रोग हुआ है। अब राजा ने ब्राह्मणों से उसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा कि यदि राजकुमार उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। अब राजा ने यह बात सुनी तो राजा खुद ही साहूकार के घर गया और साहूकार की बहू की माला और मोजड़ी उसके घर लेकर गया और बोला कि यह माला साहूकार से जाकर आपकी पुत्र वधू की है, इसे लें और आपकी जो बहू है वह अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। अब साहूकार बोला कि राजा उसके घर आया है, तो राजा ने कहा, उसने अतिथि सत्कार किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मैं आपकी यह प्रार्थना कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि राजा हाथ जोड़कर साहूकार से बोल रहा था। तब साहूकार कहने लगा कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, फिर आपके बेटे को अपने हुए नहाए पानी से वो कैसे नहला सकती है। अब राजा कहने लगा कि मेरे पुत्र को देखो, इकलौता बेटा है और अब वह
मैंने सब उपाय पूछ लिए हैं। अब मुझे पंडितों ने बताया है कि जब इस स्त्री के नहाए हुए जल से वो नहाएगा तभी मेरा बेटा ठीक हो सकता है। साहूकार ने कहा कि देखो राजा साहब, मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। अब मैं आपकी यह इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूँ। तब राजा हाथ जोड़कर कहने लगा साहूकार से कि यही एक उपाय है। मैं आपको धन दौलत से तुम्हारा मुंह भर दूंगा, तुम्हारा घर भर दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को सही करा दो। राजकुमार कहने लगा कि मेरी बहू के संस्कार ऐसे हैं महाराज, मेरे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप पर तरस खाकर मैं एक काम कर सकता हूँ कि आप अपने बेटे को नाली पर बिठा दो और जब मेरी पुत्र वधू ऊपर नहाएगी तो नाली से पानी जो गिरेगा उसमें राजकुमार नहा लेगा। अब यही एक उपाय था। अब राजा ने राजकुमार को नाली पर बिठा दिया और जब साहूकार के बेटे की बहू ऊपर नहाती तो उस पानी जो नीचे गिरता उसमें राजकुमार नहा लेता। ऐसा करने से जो कुछ समय के बाद ही राजकुमार का शरीर चंदन सा हो गया और राजकुमार ने अपनी गलती की माफ़ी साहूकार के बेटे की बहू से मांगी और कहने लगा कि सत की औरत थी और ये 5 दिन में हे पंचभीकु देवता, जो भी कोई आपकी कहानी सुनेगा उसे पूरे कार्तिक मास का फल मिलेगा। जैसे पंचभीकु देवता ने उसकी करने का दंड राजकुमार को दिया और जो सतकी थी साहूकार के बेटे की बहू उसका सत रखा। तो दोस्तों, पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भीकम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। दोस्तों, हे पंचभीकु महाराज, जैसे साहूकार की बहू की लाज रखी वैसे ही सभी बहन बेटियों की लाज रखना, सबके अपनी कृपा करना और जैसे ही बुरी नज़र रखने वाले जो राजकुमार को दंड मिला ऐसे ही जो स्त्रियों पर गलत नज़र रखते हैं उनको इसका दंड मिले। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।